वालिदैन यकीनन अपनी औलाद के साथ बहुत प्यार करते हैं और वो उनकी परवरिश उस दरख्त की तरह करते हैं कि कल को इसके साए में बैठेंगे। लेकिन मेरा ज़ाती नज़रिया ये है कि हम उस दरख्त की तरह बच्चों की परवरिश करें जिसके ना सिर्फ साए में बल्कि उसके फल भी हासिल कर सकें, क्योंकि सरसब्ज दरख्त भी जो बेफल होते हैं अक्सर काट दिए जाते हैं। इसलिए बच्चों की परवरिश उस फल वाले दरख्त की तरह करें। एक शख्स की मिसाल बाइबल मुकद्दस में है। एक ताकिस्तान लगाने वाले ताकिस्तान लगाया और उसमें वो फल के मौसम में फल ढूंढने आता है, फल नहीं पाता और मुसलसल 3 साल से ऐसा हो रहा है। बिलाखिर बागबान से कहा कि इसको काट डाल। क्यों? कि ये जगह रोके हुए है। इसलिए बेफल दरख्त अक्सर काट दिए जाते हैं। इसलिए बच्चों की परवरिश 3 असूलों के मुताबिक करें, आप भी कामयाब होंगे और बच्चे भी ज़िंदगी में कामयाब रहेंगे। और 3 असूल बहुत ही अहम और ज़रूरी हैं, इनमें से कोई भी मिस करने वाला नहीं है। सबसे पहला, नशोनुमा, बच्चों की बेहतर नशोनुमा करें, अच्छी डाइट दें, हेल्दी डाइट दें, क्योंकि इंसान की उम्र की मियाद क्या है? 70 बरस कुव्वत हो तो 80 बरस, और कुव्वत अच्छी खुराक से आती है। बेशक मिलावट के दौर में हम रह रहे हैं, बहुत कुछ है, लेकिन इसके बावजूद कुछ हमारा डाइट प्लान इस तरह से हो चुका है कि हम हेल्दी डाइट की बजाय जंक फूड की तरफ रुख कर चुके हैं। थोड़ा सा फ्रूट और बहुत सस्ता आपके बच्चे के लिए 500 1000 वाले पिज़्ज़ा बर्गर से बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकता है। इसलिए बच्चों को हेल्दी डाइट दें, क्योंकि उनकी सेहत उनके लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चों की सेहत पर ध्यान दें तो अपने हाथों की कमाई खाएगा, और हाथों की कमाई के साथ सेहत की बरकत जुड़ी हुई है। सेहत बहुत ज़रूरी है, इसलिए बच्चों की सेहत पर ध्यान दें। दूसरी बात, तालीम, जिस पर बहुत से लोग ख़ास तवज्जो दिए हुए हैं। हमने अच्छे स्कूलों का फ़ैसला किया है, एकेडमिक एजुकेशंस के साथ हमने ट्यूशन्स का इंतज़ाम किया हुआ है। अच्छे स्कूल्स, अच्छी ट्यूशन्स के साथ साथ हमें उनकी स्किल्स के बारे में भी सोचने की ज़रूरत है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ से फ्री होने के बाद उनके पास कोई फील्ड नहीं होती, वो बेरोज़गारों की लिस्ट में बढ़ते जाते हैं। इसलिए तालीम के साथ स्किल्स बहुत ज़रूरी है। बच्चों की बेहतर रहनुमाई करें, उनके लिए बेहतर मौके फ़राहम करें, ताकि आने वाले दिनों में वो न सिर्फ़ तालीम याफ्ता हों बल्कि हुनरमंद भी हों, क्योंकि हुनरमंद बच्चे ही उस फलदार दरख्त की तरह साबित हो सकते हैं कि वो अपने आप को भी पाल लें और आपको भी संभाल लें। अगर बच्चों के वसाइल नहीं होंगे तो फिर बच्चे अपने आप को नहीं संभाल सकेंगे, तो फिर वो आपको सिर्फ साया देंगे, फल नहीं देंगे। इसलिए बच्चों को कामयाब बनाने के लिए उनकी बेहतर रहनुमाई करें, उनके लिए बेहतर मौके फ्राहम करें। तीसरी और सबसे अहम बात तरबियत की है। छड़ी और तंबी हिकमत बख्शती है, लेकिन जो लड़का बेतरबियत छोड़ दिया जाता है अपनी माँ को और रुसवा करता है। इसलिए लड़के की तरबियत बहुत ज़रूरी है। इसमें लड़के और लड़की दोनों की बात होती है। अपने बेटे की तरबियत कर और वो तुझे आराम देगा और वो तुझे शादमान करेगा। शादमानी और बहाली तरबियत से मुमकिन है। अगर आप उनके लिए अच्छी एजुकेशंस, अच्छी स्किल्स, अच्छे वसाइल और बिज़नेस भी दे देते हैं उनको, लेकिन उनकी तरबियत नहीं हुई तो वो फिर भी उस दरख्त की मानद होंगे जो सिर्फ साया दे रहे हैं। लेकिन अच्छी तरबियत बहुत ज़रूरी है, और उनकी सोहबत पर नज़र रखें, क्योंकि कलाम फरमाता है बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं, और उस तालीम से तरबियत बेहतर है जिस तालीम के साथ तरबियत ना हो। इसलिए तालीम और तरबियत दोनों बेहद ज़रूरी हैं। बच्चों पर ख़ास तवज्जो दें, बहुत ज़रूरी है।
ये तीनों चीज़ें बेहद अहम और ज़रूरी हैं। 3 औरतें एक गांव में पानी भरने के लिए कुएं पर गईं और एक औरत बड़े रश्क से कहती है, मेरा बेटा वो देखो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में जा रहा है और ये आने वाले साल में ये कॉलेज में जाएगा, टॉपर होगा। दूसरी औरत कहती है, मेरे बेटे ने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल से लास्ट ईयर अपनी स्कूल्स की एजुकेशंस को मुकम्मल किया है और वो कॉलेज में चला गया है, वो बहुत मेहनत कर रहा है। तीसरी औरत का बेटा आता है, वो अपनी माँ से पानी से भरा हुआ घड़ा उठाता है, दूसरे हाथ में पानी से भरी बाल्टी उठाता है और वो तीसरी औरत कहती है, ये मेरा बेटा है, ये किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं जाता, ये गवर्नमेंट स्कूल्स में जाता है। और उसकी ये बात सुनकर पहली 2 औरतों के सर शर्म से झुक गए कि ये बेटा अपनी माँ की इतनी फ़िक्र कर रहा है और ये सब चीज़ें जो है ये तरबियत के साथ मुंसलिक हैं। इसलिए बच्चों की नशोनुमा के पर, बच्चों की तालीम पर और तालीम प्लस हुनरमंदी और तीसरी बात बच्चों की तरबियत पर ख़ास तवज्जो दें, तभी आप और आपके बच्चे ज़िंदगी में कामयाब होंगे और कामयाबी इन तीनों चीज़ों के साथ साथ रहने से है।